जय हिंद। मैं डीके यादव का फिर से डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? वैसे ही शानदार, जानदार और जबरदस्त स्वागत। आज हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है लवगणक, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉगरिथम। देखिए, टॉपिक तो कहने के लिए इसको हम बोले तो आप बहुत छोटे से ही क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th से आपको इंट्रोडक्शन इसका मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन छोटे से क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक अगर आप 12th, चाहे आप कोई भी तैयारी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, किसी भी चीज़ की तैयारी कर लिए हो अगर, फिर भी आपको ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ाया जाता है और हर बार सिर्फ आपको एक ही बात बताई जाती है कि log m इंटू एन बराबर log m प्लस log m के पावर n हो तो n log m और log m बटा n हो तो n log m माइनस log m। सिर्फ वो आपको बेसिक फार्मूले ही किसी भी क्लास में पढ़िए, आप किसी तैयारी किट में जाइए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वहां पे भी वही पढ़ाया जाता है। आप 9th 10th में पढ़िए, वहीं पढ़ाया जाता है। तो भाई कुछ ना कुछ अलग लेवल पे अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो फिर अलग तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। तो अलग पढ़ने के लिए हम इस वीडियो में जानेंगे, कुछ अलग जानेंगे। लॉगरिथम वो तो सिर्फ आप जो पढ़ते हैं log m इंटू एन, ये सब क्या है? log की प्रॉपर्टियां हैं, वो log के गुण है, ठीक है ना। वो सिर्फ log नहीं है, log वास्तव में क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। ये जो लॉगरिथम चैप्टर है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे लीजिए, एयरफोर्स का दे लीजिए, एक क्वेश्चन फिक्स है, नेवी का दे लीजिए, एसएसआर, नेवी, डबल ए, किसी का भी दीजिए आप, एनडीए, बाकी आईआईटी का कभी आप देखने जाते हैं वहां भी पूछता है। अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी करें वहां से भी पूछता है। आईआरटी का इलाहाबाद वाले का तैयारी करते हैं तो वहां से भी पूछता है। आपका एक क्वेश्चन वहां तो दो क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक वाले एंट्रेंस वाले में तो 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसको मिस मत करिए। अगर लॉग के बारे में अलग कुछ जानना है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और लाइक करके और लास्ट तक इसको देखिए, ठीक है ना। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी में अब आपका भाई आपके लिए वीडियो बना रहा है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए और दोस्तों में हो सके तो 1-2 लोग के यहाँ शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पहले ही लाइक कर लीजिए, बाद में आप लोग बोल जाते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पहले ही लाइक कर लीजिए। देखिएगा, सबसे पहली बात की लवगण यानी लॉगरिथम होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले इसके हम डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, इसको वास्तविक चीज क्या होता है, ठीक है। तो समझिए, जैसे हम आपसे पूछे कि अगर जो 16 है, जो 16 जिसको 16 बोलते हैं आप, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 तरीके से। कैसे कैसे लिख सकते हैं भैया? तो एक तो लिख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, ठीक है। 16 क्या है? कोई नंबर है, नेचुरल नंबर जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। एन कोई नंबर हो गया। 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16। अगर इस 16 को हम दूसरे रूप में लिखना चाहें ना तो ये हो जाएगा लॉग, जो 16 है 4 के कितने पावर का मान है और वो कितना आ जाता है। तो ध्यान से समझिए, कंसेप्ट हम लेके चल रहे हैं आपको। इस फॉर्म में जो आप लिख रहे हैं इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। चरघातांकीय, खूब अच्छे से जानना है आपको, ठीक है ना। चरघातांकीय रिप्रेजेंटेशन को आप समझते ही हैं, दर्शाना चाहे जो भी हो, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, यानी लघुगणकीय रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। समझिए, और दो चार एक दो एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 36 हो गया, तो 36 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? एक तो लिख सकते हैं भाई कि 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 36। कितना आता है? 36। और एक अगर लाख के रूप में लिखना चाहे तो हम पूछना चाहते हैं कि जो 36 है यानी 36 है, 6 के कितने पावर का मान है? तो आप क्या लिखते हैं? 2। 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 36। इसी को सॉल्व करने का तरीका, आप 36 को लिख देते हैं 6 का स्क्वायर 2 गुना में आ जाता है log m के पावर n वाले फॉर्मूले से। बाकी बेसिक प्रॉपर्टी बहुत कुछ आगे log के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल धैर्य रखिए, इतना बताएंगे कि आप धुआं छोड़ने लगे, ठीक है ना। बिल्कुल लास्ट तक देना। देखिए, इसका मतलब कि अगर कोई n नंबर हो और वो कौन सी हो जी? पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। समझिएगा, तो n को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं? 2 तरीके से। एक तो किस रूप में लिख सकते हैं कि भाई a के पावर x का मान कितना रहे? n। देखिएगा, 4 के पावर 2 का मान कितना था? 16। a के पावर x का मान कितना लिख दिए? n। और इसी को अगर हम लॉग के रूप में लिखना चाहें तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो n है वो a के कितने पावर का मान है, और उसको क्या बोलते हैं? आपका x।
ठीक है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि x क्या है, x को बोल सकते हैं या तो डिग्री बोल दीजिए, यानी घात बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, पावर बोल लीजिए या एक्सपोनेंट बोल लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे भी सेम बात, डिग्री बोलिए, पावर बोलिए या एक्सपोनेंट बोलिए या घात बोलिए, बात सेम ही होती है, ठीक है ना, समझिएगा। इसका मतलब कि इसके बारे में तो हम अध्ययन नहीं करना है हमको, क्योंकि हम तो लॉग गुणक पढ़े, लॉगरिथम पढ़े, तो इसके बारे में तो आपको पढ़ना नहीं है। किसके बारे में पढ़ना है आपको, तो log n बेस a इक्वल्स टू x, ठीक है ना। यानी आप किसी का भी वैल्यू बोलिए, 25 को अगर log के हम यहाँ पे लिखना चाहें तो 5 का 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बोले कि 25 बेस अगर 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या कि 5 की कितनी पावर का मान 25 हो जाए, तो 5 के 2 पावर कर देंगे तो कितना आ जाता है आपका 25। इतना सा कंसेप्ट आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि हम बोले हैं कि क्या कितना बोले हैं कि अगर n हो तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, जो n है वो a की कितने पावर का मान है, पावर का मतलब डिग्री, जिसको घात बोलते हैं, ठीक है। इतनी बातें हम मिटाते हैं, समझिए। अगर जिसे हम आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल एक तो थोड़ा देखते हैं पहले। अगर लिखा हो कहीं कि यहाँ पे 4 और बेस में कितना लिखा है 2, ठीक है, तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जो 4 है वो 2 के कितने पावर का मान है, तो 2 के कितने पावर का मान 4 आता है, तो कितना आ जाता है 2। ऐसे ही बोला जाए आपसे log 9 बेस रूट 3, अब तो दर्द बढ़ जाएगा, दिल में दर्द सा जगह है, दर्द तो बढ़ेगा। 9 जो है रूट 3 के कितने पावर का मान है, तो बोलिएगा रूट 3 का कितना पावर करेंगे तो 9 आएगा। तो आप जानते हैं कि अगर रूट 3 के पावर 2 करते हैं तो रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, और कितना हो जाता है 3। इसका मतलब कि रूट 3 का 2 बार गुणा करा रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो फिर से हमको 3 लाने के लिए फिर से 2 बार गुणा कराना पड़ेगा, यानी पावर में कितना होना चाहिए 4, और 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, तो यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा 4। समझ पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, महसूस कर रहे हैं, अच्छा देखिए ये भी समझ में आ गया आपका, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको क्वेश्चन में समझ में आ गई होगी कि लॉग क्या पूछना चाहता है कि जो उसके पास n बैठा है उसके बेस के कितने पावर का मान है, और वही उसकी क्या गलत है, डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट, घात, ठीक है, समझिएगा। तो इस n को थोड़ा सा हम बड़ा करके जूम करके लिखते हैं कि ये n हो गया। n को दो तरीके से लिख सकते हैं, किसे कैसे लिख सकते हैं भैया, एक तो हो जाएगा आपका कि a के पावर x इक्वल टू n, और a क्या हो जाएगा आपका कि log, अगर इसी को n को लिखना चाहे तो a, और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x। वहीं a क्या है आपका बेस, n क्या है कोई नंबर, x क्या है डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट, घात, ठीक है, समझिए। इसके लिए 3 बातें आपको याद रखनी है। इसके लिए कितनी बातें याद रखनी है, 3 बातें। पहली कौन सी बात है, जैसे गांधी जी के 3 बंदर होते थे ना, वैसे 3 बातें आप याद रखिए, ये तीसरी बात है, ठीक है। पहली बात क्या है कि ये जो n है ना, इसको पहले लॉग बनाने से पहले लॉगरिथम के जो रचयिता थे, लेखक थे, जो भी लॉगरिथम बनाए होंगे मैथमेटिक्स, उन्होंने कहा कि जो n दिख रहा है इनको भैया आप पॉजिटिव रखिए हमेशा, यानी n का मान क्या रखिए, 0 से बड़ा रखिए। n का मान क्या रखिए, 0 से बड़ा रखिए। जो बेस में बैठा है ओहू को आप क्या कर दीजिए कि 0 से बड़ा रख दीजिए, उसको भी क्या कर दीजिए 0 से बड़ा रख दीजिए। और एक चीज और आप करिए ना, क्या करिए कि a का मान नॉट इक्वल टू 1 रखिए, माने a का मान कभी भी 1 के बराबर नहीं रखिए, ठीक है। 3 बातें, n है उसको पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा रखिए, a है उसको भी पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा रखिए, और a को कभी भी 1 नहीं होने दीजिए। ये 3 बातें लॉग में बताया गया। आप याद रखने का तरीका देखिए, लॉग के पास क्या क्या दिख रहा है आपको, n दिख रहा है और क्या दिख रहा है a, और n और a को हमने क्या रख दिया पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा। तो याद रखने का तरीका LOG, लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास हमेशा बढ़िया आदमी बैठे, सभ्य आदमी बैठे, शिक्षित आदमी बैठे, पॉजिटिव आदमी बैठे, भले चोर बदमाश नहीं बैठे हमारे पास, वो भले ही कुछ भी हो। अरे बात सुनिए, लॉग यानी लॉग हमेशा चाहते कि हमारे पास क्या बैठे, पॉजिटिव लोग बैठे, बाकी अपने निगेटिव हो। ये जो घात दिख रहा है ये निगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है, एकरा में कुछ हो सकता है। लेकिन है लॉग की लगिया जो बैठा है ना, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो आप याद रखने का तरीका, लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारे पास अच्छे लोग बैठे, सभ्य लोग, शिक्षित लोग बैठे, चोर बदमाश नहीं बैठे, ठीक है ना। भले अपने चोर बदमाश हो, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दुनिया की रीति यही है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, समझिएगा।
ये तो 2-3 बातें हो गई, ठीक। अब क्वेश्चन इस पे किस किस टाइप के बन सकते हैं समझिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन बोला है तो देखिएगा, एक दो बातें और समझते हैं कि हमने ए को 0 से बढ़ा यानी पॉजिटिव क्यों रखा। ए को हमने क्या रख दिया, पॉजिटिव। ए को पॉजिटिव क्यों रख दिया, क्योंकि बेस जो, अगर ए क्या है आपका, ए जो है ये क्या कहलाता है, बेस। ए को क्या बोलते हैं, ए इक्वल टू बेस। आप समझ सकते हैं, बेस यानी आधार। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। तो जो बेस है उसको हमेशा पॉजिटिव क्यों रखते हैं, समझिएगा। बेस पे हम चल रहे हैं, बेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बेस को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में आधार बोलते हैं, ठीक है ना। समझिए बेस कैसे दिखाए हैं, ए से। ए को हमेशा क्या लेना है, 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव लेना है। दूसरी बात बोला है कि ए का मान 1 के बराबर कभी भी नहीं लेना आपको, ठीक है। तो समझिए, अगर बेस 0 से बड़ा है इसका मतलब कि प्लस में होगा, ठीक है। अच्छा, बेस को प्लस क्यों लिए, इसी के बारे में हमको तर्क करना है, ठीक है। समझिए, मान लीजिए कि जब तक आप बेस -2 लेके चल रहे हैं, माइनस बेस लिए आप 3 करिए 4 करिए, कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। अगर -5 रखें, इसका पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। -6 के पावर 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 के 36 का 216 हो जाएगा माइनस। तो जब तक निगेटिव बेस के ऊपर आप चल रहे हैं, चल तो रहे हैं, जब तक चल रहे हैं, कोई साउंड चल रहा है, गाड़ी चल रही है। लेकिन जब भी आपका बेस थोड़ा सा चेंज किया ना, डिग्री जो घात है, पावर चेंज किया ना, 4 2 3 दिख रहा था तो आप अच्छे से चल पा रहे हैं। लेकिन जहां में कोई संख्या बटे में दे दी ना, तो उस समय आपको दर्द होगा, और अच्छा खासा दर्द होगा, ठीक है ना। समझिएगा किस रूप में, जिसे हम पूछे कि अब -2 के पावर आप 1/2 कर दीजिए, तो थोड़ा सा हल्का सा महसूस हुआ वो दर्द। जब दर्द महसूस हुआ होगा तो इसको लिखना चाहे होंगे, कैसे लिखे होंगे भाई, तो -2, थोड़ा सा दर्द को खत्म करने के लिए आप लिखे होंगे 1/2 का मतलब रूट होता है। और कोई भी संख्या अगर रूट में हो तो यहां से आपको बताया जाता है कि 2i² लिख सकते हैं, और ये रूट में 2 और कितना हो जाता है i का मतलब कि ये यहां से काल्पनिक संख्या का फीलिंग आता है आपको, इमेजिनरी नंबर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर का मतलब कि काल्पनिक संख्या। तो जो आपका रूट है, आप जो बेस देख रहे हैं, बेस के ऊपर ज्यादा देर तक आप काम नहीं कर पाएंगे। कि जब भी आपको जब से आपको आपसे पूछता है कि बेस इतना है, तो आप सबसे पहले पूछेंगे उसकी डिग्री कितना है, घात कितना है। क्योंकि हर कंडीशन में क्योंकि मैं होगा आपका, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में क्वेश्चन तुका लगाएंगे आप, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम निगेटिव बेस को खेला ही खत्म कर देते हैं। हमेशा बेस यानी आधार को हमेशा क्या मानते हैं, पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा मानते हैं। आप आ रहे समझ में, अच्छा लगा, ठीक है। समझिएगा, इसका मतलब ये चीज समझ में आ गया कि निगेटिव बेस के ऊपर नहीं चल पाएंगे, बाई बोल देंगे, बाद में हाथ खड़ा कर देंगे, भैया हमारे बस का बात नहीं है। जब तक चल रहा है काम, जहां गड़बड़ाया तो हाथ खड़ा कर लेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, इसको हम मिटाते हैं। तो लाग की 3 बातें, बेस को हमेशा पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा, एन जो होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और जो ए की वैल्यू होना चाहिए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये भी क्यों नहीं होना चाहिए हम आप सबको बताएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल देखिएगा। सबसे पहले अगर बोला जाए, कहीं लिखा है लाख, यहाँ पे 81 है, बेस 81 है, इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे भाई 81, जो 81 दिख रहा है वो 81 के कितने पावर का मान है, तो किसी भी संख्या का कितना करेंगे खुद के बराबर आ जाए। तो 81 का पावर 1 करते हैं तो कितना आता है 81, यानी a बेस a। तो आप यही बेसिकली फार्मूला पढ़ते हैं कि log a बेस a हो उसका मान 1, log e बेस e हो उसका भी मान 1, log 10 बेस 10 हो उसका भी मान कितना 1। यहाँ पे जो बैठा है, अगर दोनों सेम बैठे हैं log के पास में, तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1। तो यही फार्मूला आपको रटवाया जाता है। आप ऐसे याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन लिखा गया है, अगर यहाँ पे लिखा है 5 बेस 5, तो कितना होगा, 5 के कितने पावर का मान 5 होता है 1 के पावर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया दूसरा टाइप, समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि लाख 8 के, ये 512 हो गया, ठीक है ना। बोला जाए कि 512 है, 8 के कितने पावर का मान है, तो 8 के पावर कितना करे तो 512 आएगा। तो 8 8 64, 8 चौका 32, यानी 3 पावर करेंगे तो 8 के पावर 3 का मान कितना होता है आपका 512। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, लेकिन बेसिकली एकदम 0 से चल रहे हैं आपको लेके, ठीक है ना, समझते चलिएगा। आगे हम क्वेश्चन आपसे पूछे कि लाख 1/2 चाहे 2 अब बेस में 1/2 कितना होगा। तो थोड़ा सा दर्द बढ़ा होगा, क्योंकि आप तो अभी तक लाख की प्रॉपर्टी पे काम चला रहे थे, लाख के बारे में तो वास्तविकता आपको जानकारी नहीं थी। तो देखिएगा,
इस ये पूछना चाहता है कि दो के दो दिख रहा है 1/2 के कितने पावर का मान है। तो भैया 1/2 का आप यहाँ पे कितना पावर करेंगे कि 2 आ जाएगा, यही तो पूछना चाहता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसको अगर हम 2 को उधर कर दें, यहाँ पे समझिए कितना लिख सकते हैं। इसको हम लिखना चाहें तो 1 के पावर अगर हम बोले x का मान कितना ले लीजिए -1। जब x का मान -1 लेंगे तो कितना होगा 1/2 के पावर -1, और ये कितना हो जाएगा 2। जब ये पलटी मारेगा तो 2 हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2। यानी 2 के पावर कितना करेंगे, x का मान कितना लेने पे 2 आ रहा है -1, यानी किसी भी अपोजिट नंबर का पावर कितना करेंगे तो उतना आता है। तो हमेशा याद रखिएगा -1। तो ये आप कंसेप्ट ऐसे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 5 और 1/5 लिखा है तो कितना होगा -1, क्योंकि 1/5 का पावर माइनस करेंगे तभी 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक और कंसेप्ट निकल के आता है, याद रखिएगा ये वाला भी कंसेप्ट, log n बेस, अगर यहाँ पे लिखा हो n बेस 1/n, अगर अपोजिट नंबर है तो हमेशा इसका मान कितना होता है -1, ठीक है। एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर कहीं ये भी लिख दिया गया आपका, देखिएगा 2-3 क्वेश्चन जल्दी जल्दी पहले लिखते हैं। log -4/2, तो 3 नंबर log 3/-1, चाहे -2 चाहे -3 लिख दीजिए, ठीक है। 4 नंबर देखिएगा log 1/1, 5 नंबर log √2 + 1 बेस में √2 - 1, ठीक है। इतनी भी बातें जानते हैं, सीना बहुत ज्यादा है। देखिए यहाँ पे पूछना चाहे तो फट से ना आपका दिमाग तो जाएगा कि पूछना चाहता है कि 2 माइनस जो -4 है वो 2 के कितने पावर का मान है, लेकिन आप तो ये ध्यान नहीं देंगे कि हमने बोला है कि जो n है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, a का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको दिख रहा है कि -4 यहाँ पे जो लाख के पास में बैठा है माइनस में, तो आप लिख देंगे कि नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन को भोजपुरी वाले बोलते हैं बाएं, जब कुछ नहीं पता है तो बाएं बोल देंगे, हाथ खड़ा कर देंगे बाएं, ठीक है। तो समझिएगा, तो -2 -4, ये 2 के यहाँ पे जो भी दिखा नेगेटिव में तो क्या करेंगे नॉट डिफाइन। यहाँ पे भी जो बेस दिख रहा है -3, ये भी क्या नेगेटिव में, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, क्योंकि हमने बेस के बारे में भी बोला है कि बेस भी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और देखिएगा यहाँ पे समझिएगा ये भी नॉट डिफाइन है। अब आंसर देने के लिए आप लोग बहुत आंसर देंगे। इसका मान 1/1 दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है, तो आप 1 दे सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। देखिए इसका आंसर कितने लोग देते हैं कि 1/1 लिखा हो तो 0 भी बोलते हैं, 1 भी बोलते हैं, ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन आप समझिएगा, पूछना चाहता है कि जो 1 दिख रहा है ऊपर वाला है, नीचे वाले के कितने पावर का मान है, तो किसी भी संख्या का पावर कितना करेंगे तो 1 आएगा। तो आप कहेंगे भाई किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। अच्छा, किसी भी संख्या का पावर और कितना करेंगे, 1 करेंगे तब भी 1 आएगा, 2 करेंगे तब भी 1 आएगा, 3 करेंगे तब भी 1 आएगा, डैश डैश डैश। इसका मतलब कि आप 1 के पावर जितना करना चाहें, अब कितना भी करेंगे तो हमेशा कितना आता है 1। इसका मतलब कि हमने आपसे पूछा क्वेश्चन का 1 आंसर, आपने 1000 आंसर देना स्टार्ट कर दिया। और जहां पे दुनिया वाले फेल मारते हैं ना, जब 1000 आंसर आने लगे तो इसी को बोलते हैं बाय, यानी नॉट डिफाइन। जहां पे देखिएगा जब भी 0/0 आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ते हैं, 0/0 क्या होता है, लिमिट चैप्टर में पढ़ते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये भी अपरिभाषित, इसी को हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित और नॉट डिफाइन बोलते हैं। तो दुनिया वाले जब फेल मारते हैं तो हमेशा नॉट डिफाइन बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बात है समझ में। इसका मतलब कि इस log 1/1 का भी मान कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन। एक क्वेश्चन हमने बहुत बढ़िया लिखा है कि log √2 + 1 बटा में √2, ये बेस में कितना है √2 - 1। ये इसके लिए लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ आएंगे, ठीक है ना, नया वाले के साथ, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा, कितना दिख रहा है आपका log √2 + 1 √2 - 1। तो कंसेप्ट क्या है समझिएगा कि अगर जब भी दो संख्याओं का गुणनफल √a + √b इस रूप में दिया हो, √a - √b = अगर 1 हो, तो हमेशा एक नंबर किसी का भी मान आप निकालना चाहें, 1 बटा में क्या आ जाता है √a + √b। ये बात कैसे देखते हैं, जिसे आप त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, sec² θ - tan² θ बराबर कितना 1, और यहाँ से किसी का भी मान निकाल sec θ - tan θ, तो एक का मान निकालते हैं तो एक आ जाता है sec θ और प्लस tan θ। किससे तोड़े हैं, तो वर्गांतर वाले फार्मूले से, a² - b²। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये वाला इसकी वैल्यू है, ये वाला इसके अपोजिट में आ जाता है, बटा में आ जाता है। इसका मतलब कि ये कब होता है, जब दोनों का सॉल्व चाहे दोनों का गुणनफल किसके बराबर हो, 1 के बराबर। आप देख सकते हैं क्या √2 + 1
और रूट 2 माइनस 1 का गुणा कराएंगे तो किसके बराबर आएगा? देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा? 2 माइनस 1 कितना है? 1। यानी एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसका मतलब कि आप इसको लिखना चाहेगा रूट 2 माइनस 1 का मान निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 1 बटा रूट 2 प्लस 1 रख सकते हैं यहाँ, बिल्कुल रख दीजिए। कितना हो जाएगा? लॉग रूट 2 प्लस 1 और इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 1 बटा रूट 2 प्लस 1। अभी हमने लिखा था कि एन बेस अगर 1 बटा में एन होता है हमेशा इसका मान कितना होता है? माइनस 2। अच्छा लगा? आगे देखते हैं, समझिएगा। तो इसको वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अच्छे से क्वेश्चन के साथ आएंगे और वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए। तो लॉग में आपने 2-3 बातें जानी, ठीक है ना? बस एक बार समराइज उसको जोड़ जाड़ के तोड़ ताड़ के लिख देते हैं एक बार। पहला कंसेप्ट क्या है कि किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं? लॉग एन बेस ए इक्वल टू एक्स। एक्स क्या होता है? डिग्री पावर घात एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है ना? दूसरी बातें क्या होनी चाहिए कि भाई एन का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है, ए का भी मान 0 से बड़ा होता है और ए का मान कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। तीसरी बातें क्या समझे हमने कि लॉग अगर ए बेस ए लिखा है, चाहे लॉग बी बेस बी लिखा है, चाहे जो भी हो उसका मान हमेशा कितना होता है? 1। चौथी बात आपने क्या समझा कि लॉग अगर एन बेस 1 बटा में एन हो तो इसका मान कितना हो जाता है? -1। तो ये 4 कंसेप्ट आप याद रखिएगा। अगले पे इस टाइप पे चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन अभी लॉग में कैसे कैसे बनते हैं उस पे आएंगे। तो वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा अपना फीडबैक दिया करिए, कमेंट किया करिए कि अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं आप, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसी उत्साह और उमंग के साथ नए एनर्जी नए फोकस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चाहिए।